ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अक्सर माना जाता है कि ये निवेश का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। लेकिन क्या यह सच है? क्या इनकी सादगी के पीछे कुछ ऐसे बड़े खतरे छिपे हो सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? आइए, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ETFs इतने पॉपुलर क्यों हैं, फिर देखेंगे कि इनकी कीमत कैसे धोखा दे सकती है। इसके बाद बात होगी उन छिपी हुई लागत की जो रिटर्न को कम कर देती है। और आखिर में हम समझेंगे कि स्मार्ट तरीके से ETF में निवेश कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ETFs निवेशकों के बीच इतने मशहूर हैं क्यों? देखिए, इसके पीछे मोटी मोटी 4 बड़ी वजह हैं। एक तो इनकी लागत कम होती है। दूसरा, एक ही ETF से पूरे बाजार में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, यानी सब पता होता है कि पैसा कहाँ लगा है। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, इन्हें स्टॉक्स की तरह बाजार के समय में कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन अब आते हैं पहले ट्रैप पर। ETF की कीमत को समझने के लिए दो बहुत जरूरी शब्द हैं, NAV और INAV, और इनका फर्क समझना आगे बढ़ने से पहले बेहद जरूरी है। पहले बात करते हैं NAV की। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स जैसा है। इसका मतलब है कि ETF के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनकी कुल वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू दिन में सिर्फ एक बार बाजार बंद होने के बाद कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ETF तो दिन भर ट्रेड होता है, तो उसके लिए है INAV, यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक इंडिकेटिव यानी अंदाजन वैल्यू है। ये ETF की फेयर वैल्यू का एक रियल टाइम अनुमान है जो बाजार के दौरान हर 15 सेकंड में अपडेट होता रहता है। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। NAV बाजार बंद होने के बाद का फिक्स्ड प्राइस है जो म्यूचुअल फंड्स में काम आता है। वहीं INAV ट्रेडिंग के दौरान का लाइव गाइड है। इसलिए जब कोई ETF खरीद या बेच रहा हो तो उसके लिए INAV देखना सबसे जरूरी है, NAV नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ETF की कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है तो एक निवेशक को कैसे पता चलेगा कि वो जो पैसा दे रहा है वो सही कीमत है या नहीं? इसका जवाब वही INAV में छिपा है। अगर कोई INAV चेक किए बिना ट्रेडिंग कर रहा है तो समझिए कि वो वही काम कर रहा है जैसे कोई 100 रुपए की चीज के लिए 106 रुपए दे रहा हो। सीधा सीधा नुकसान। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में कुछ ग्लोबल ETFs अपनी असली कीमत से यानी INAV से 15 से 20% तक ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे। सोचिए, 20% ज्यादा पैसा देना सिर्फ इसलिए कि INAV चेक नहीं किया। तो यहां से हमें मिलता है ETF ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम, एक सुनहरा नियम। कभी भी INAV से बहुत ज्यादा पर खरीदना या बहुत कम पर बेचना ठीक नहीं है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड INAV के आसपास ही हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े जाल की। अक्सर कहा जाता है कि ETF सस्ते होते हैं, उनकी लागत कम होती है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? जवाब है नहीं। सारे ETF सस्ते नहीं होते। खासतौर पर जो नीच या थीमैटिक ETFs होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी खास टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड ETF, उनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स जितना ही ज्यादा हो सकता है, और ये रेशियो सीधा सीधा आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को कम करता है। लागत का असर कितना बड़ा हो सकता है इस टेबल से समझिए। मान लीजिए 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP की जाती है। अगर एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% है तो कॉर्पस लगभग 1 करोड़ बनता है। लेकिन अगर रेशियो 0.50% हो जाता है तो कॉर्पस 5 लाख कम हो गया। और सोचिए, अगर रेशियो 1.5% है तो कॉर्पस में सीधे सीधे 14.6 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। इतना बड़ा असर। एक्सपेंस रेशियो के अलावा एक और छिपी हुई लागत है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। इसका सीधा सा मतलब है कि ETF का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से कितना अलग है। अगर कोई निफ्टी 50 ETF है तो उसका रिटर्न निफ्टी 50 के रिटर्न के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतर फंड माना जाता है। तो अभी तक हमने बात की कीमत और लागत की। अब आते हैं उन रिस्क्स पर जो इंडेक्स के भी बाहर से आते हैं, मतलब करेंसी में उतार चढ़ाव और निवेशक का अपना व्यवहार। खासतौर पर जब ग्लोबल ETFs में निवेश किया जाता है।
मान लीजिए किसी ने अमेरिकन बाजार के ईटीएफ में पैसा लगाया, तो उनका फाइनल रिटर्न सिर्फ वहां के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करेगा। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, तो स्टॉक बाजार के आगे बढ़ने के बावजूद रिटर्न कम हो सकता है। ईटीएफ का एक बड़ा फायदा है कि ये लचीला है, पर यही फायदा एक जाल भी बन सकता है। जो लोग इसमें बार बार ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें हर ट्रेड पर ब्रोकरेज देनी पड़ती है, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, और बिड आस्क स्प्रेड का खर्च भी उठाना पड़ता है। ये सारे छोटे छोटे खर्चे मिलकर आखिर में नेट रिटर्न को काफी कम कर देते हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि ईटीएफ्स को लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बाजार को टाइम करके रोज रोज मुनाफा कमाने के लिए। तो इतने सारे जाल हैं, तो इन सब से बचा कैसे जाए? चलिए अब कुछ स्मार्ट निवेश की रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं, ताकि आगे से गलती ना हो। ये एक निवेशक की चेकलिस्ट है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ट्रेड करने से पहले हमेशा आईनैव चेक करें। दूसरा, मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें ताकि मनचाही कीमत पर ही सौदा हो। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर को जरूर देखें। चौथा, अगर ग्लोबल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो करेंसी के रिस्क को समझें। और पांचवां, बार बार स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से बचें। तो आखिर में एक सवाल, क्या जो निवेश सबसे आसान दिखता है वो हमेशा सबसे सुरक्षित भी होता है? शायद नहीं। जानकारी और सावधानी ही एक स्मार्ट निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है। ध्यान से निवेश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।